नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और रांची के धुरवा से। ये बड़ी खबर जहां रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में हत्या की घटना से सनसनी फैल गई है। यहां रिंग रोड के पास कल देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। आपको बताते चले कि मृतक की पहचान पवन तिर्की उर्फ मकरू के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक पवन अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ने जा रहा था और इसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जांच में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। व्यक्ति की शिनाख्त हो गई है और बॉडी पे एक गोली के मारे जाने का निशान है। तो अभी जो हम लोग को प्राइमा फेसी जानकारी हुई है और जो भी चीज़ें घटनास्थल से हम लोग को मिली हैं उनके आधार पर हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम हमारी अभी आएगी यहाँ पे ताकि जो भी यहाँ से क्लू है वो सब हम लोग कलेक्ट कर सकें और घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन किया जा सके। जहाँ बॉडी मिली है उससे करीब 100 मीटर की दूरी पे एक बाइक भी बरामद हुआ है जो कि जो मृतक है उनके द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था। अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि किस परिस्थिति में बाइक वहाँ है और मृतक की जो बॉडी है वो कहीं और है। बाकी सही बिंदुओं पर देखने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे आ पाएंगे। उधर सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस मामले में 13 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोलीबिरा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी कोरोना जांच भी कराई गई और फिर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम महेश्वर, भूपति और जोड़े प्रधान हैं। आपको बताते चले कि कोलीबिरा इलाके में ग्रामीणों ने संजू प्रधान की पहले जमकर पिटाई की थी और फिर उसे जिंदा जला दिया गया था। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। बाद में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी छापेमारी लगातार कर रही है। नए साल में हर गुजरते दिन के साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भयावह दिख रही है। झारखंड में बुधवार को 3,553 कोरोना पॉजिटिव केस मिले और इसमें सबसे अधिक रांची में 1316 संक्रमित मरीज मिले। रांची में पिछले 5 दिनों में एक्टिव केस का आंकड़ा 4628 पर पहुंच गया है। 1 जनवरी को रांची में 1277 एक्टिव केस थे जिससे 4 गुना की बढ़ोतरी पिछले 5 दिनों में हो गई है और इसी के साथ अब राज्य में एक्टिव केस की जो संख्या है वो 10,990 तक पहुंच गई है। तो लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, मामले संक्रमण बढ़ रहे हैं और सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर से लोग सहमे हैं। वहीं इस बार कोरोना से बच्चों को बचाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है, लेकिन राजधानी रांची के डिबडी गिरजा टोली में खुले आंगनबाड़ी केंद्र कोरोना की तीसरी लहर से अंजाम दिख रहा है। यहां आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की भीड़ जुट रही है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जुटे बच्चे यहां खेल कूद और मस्ती में हैं। वहीं उनके अभिभावक और आंगनबाड़ी में तैनात सेविका और सहायिका भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। इस वक्त हम डिबडी गिरजा टोली के आंगनबाड़ी में है जहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। कोरोना भी आप जानते हैं एक तरफ की झारखंड में किस तरीके से तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। उस बीच ये नन्हे बच्चे यहाँ पर आए हैं। क्या क्या नाम बाबू? नाम बोलो। मनीषा कुमारी। सुबह का खाना हुआ? यस। क्या खाए? पालक से आलू। मिला? पेट भरा? यस। मास्क बाबू लगाए हो? लगाए? मिला था मास्क यहाँ से आंगनबाड़ी से? नहीं मिला है। नहीं पता। बच्चे तो बच्चे हैं, इनके चेहरे पर मास्क देख सकते हैं आप सामने ही तस्वीरों में कि नहीं है। प्लस उतनी जगह भी नहीं है कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इस वक्त जो लहर आया है उसमें हमें खासकर छोटे बच्चों को बचाना है। जितने छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना है। यही यहाँ पे सेविका है और यहाँ पे एक टीचर भी, शिक्षक है, उनसे बात करेंगे। मेरा काम है बच्चों को घर घर से बुला लाना और सबको लेके आना, फिर यहाँ पे बैठाना और उसके बाद फिर मेरा काम है खाना पीना बनाना।
मैम आपका काम ही है बच्चों की सुरक्षा करना, बच्चों की देखभाल करना। ना तो यहाँ स्पॉट पे आपके चेहरे पर मास्क है, ना बच्चों को आपने मास्क पहनाया है। आप जानती है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, भर्ती कितने हो रहे हैं, बच्चों को कैसे बचाना है मैम। पर घर घर जब हम जाते हैं, लोगों को बोलते हैं, इसकी मम्मी पापा को, तो बोलते हैं कि एक बार तो खरीद देते हैं, बार बार खरीदने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। बच्चा है कि बार बार गुम कर देता है। आपके चेहरे पे मास्क का क्या जवाब है? मेरे चेहरे में इसलिए है कि जब बच्चा नहीं लगाया तो मैं क्या करूंगी लगा के। चेहरे पर ना आपने बच्चे का मास्क लगाया, ना आपने मास्क पहना है। कोरोना से बचना है ना? हाँ बचना है। मास्क क्यों नहीं लगाया है? वैक्सीनेशन करवाया है अपना? कौन सा? कोवैक्सीन। दोनों डोज लग गया है? नहीं, फर्स्ट डोज लगाया। अभी तक एक ही डोज लगा है। हाँ। गांव में जानकारी मिलती है वैक्सीनेशन को लेकर? हाँ मिलती है। मुखिया आकर बताते हैं? नहीं, मुखिया नहीं बोलते हैं, यही सहायिका से मिलते हैं। अच्छा, यहाँ से मिलती है। हाँ। मास्क लगाइए मैम, सुरक्षा में रखिए बच्चों को। बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, पोयम सिखाते हैं। अब बताइए, सिखाने वाले लोग ही खुद ही जब सीखे हुए ना हो तो क्या हाल होगा बच्चों का? बच्चे आपके भरोसे छोड़े गए हैं। बच्चे भीड़ में एक दूसरे से सटकर खड़े हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है। आपके भी चेहरे पर मास्क नहीं है मैम। तो जरूरी है मास्क, हम ही लोग का लापरवाही है। निराश नहीं हो, ये लापरवाही जरूरी नहीं है। लापरवाही अब क्या करेंगे आज से? मास्क लगा के डिस्टेंसिंग में रहेंगे। आपका वैक्सीनेशन हुआ है? हाँ, हम लोग तो पहले ही ले। कौन सा वैक्सीनेशन? दोनों डोज कंप्लीट है? हाँ। गांव में क्या है इसको लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी? तो 27 तारीख को भी लगा था, और तो कुछ दिन में कैंप लगता है, और हम लोग घर घर जा जाके प्राय कंप्लीट ही हो गया है वैक्सीनेशन। तो ये हाल आपने साफ साफ देख लिया है। तीसरी लहर आ गई है, 2 लहर आकर चली भी गई, काफी लोगों की मौत भी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को इस बार खास कर बचाना है, क्योंकि कहा गया है कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा हावी इन छोटे बच्चों की है। पर हाल जो है, ये पड़ताल जो है, हम लोग न्यूज़ 18 ने पड़ताल दिखा दिया है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी अपने में अवेयर नहीं है, तो बच्चों को क्या सुरक्षा करेंगे। उम्मीद है कि लोग अपने में खुद सतर्क रहें, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो सरकार है, हर किसी का कोई अपना एक दूसरे का ख्याल रखे और खुद में सुरक्षा बरते। लापरवाही बरतने से इन पर ही भारी पड़ेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में रांची में धुरवा के हाट बाजार में पुलिस के जवान नजर तो आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जवान के सामने ही लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। वहीं जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो जवान खुद से ही बहाने बनाते दिखे। धुरवा में हाट बाजार का जायजा लिया रांची से संवाददाता कोमल बहल ने। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा होते नजर आ रहा है। ऐसे में हम मौजूद हैं रांची के धुरवा के हाट बाजार में, जहां पे आप काफ़ी लोगों को देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर से मास्क गायब है। कई ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जिनके चेहरे पे मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। हालांकि आपको साथ ही बता दें कि कोरोना की गाइडलाइंस तो जारी की गई है, लेकिन जो हाट बाजार है उनके लिए जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके तहत ये गाइडलाइन है कि जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो हाट बाजार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाए। आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखा देंगे कि कई सारे चेहरे हैं जिनके कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरे पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे मास्क नहीं है। हालांकि यहाँ पे हमें प्रशासन के जवान तो दिख रहे हैं, लेकिन उनसे अब ये जानना चाहेंगे कि सर कई सारे ऐसे लोग हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है। एक तो आपके सामने ही उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, लेकिन आप पालन नहीं करवा रहे हैं। मास्क है, ये लोग मास्क चाय पी रहा था ये सर बहुत इतने सारे लोग हैं, सब कोई चाय पी रहे हैं। बोलते हम सब बताते तो आ रहे हैं, अभी बता रहे हैं लोगों को। उसके बावजूद जो है लोग देखे, कई सारी तस्वीरें ऐसी है जो लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। इसके लिए फिर क्या प्रावधान है? प्रावधान है, बताते नहीं, फिर आगे वाले अधिकारी को बताते हैं, फिर अपने आप कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होगी, आगे के अधिकारी को बुलाते हैं, फाइन कटता है। मास्क जो नहीं पहनता उसको फाइन काटा जाता है, फाइन काटने वाला आ रहा है अभी। कितना फाइन कटता है वैसे? देख के इन लोगों को काटते हैं, किसको 100 किसको 200 ऐसे काटा जाता है। सब्जी विक्रेता है उनसे कितना लेते हैं? 100 रुपया काटते हैं। और जो स्थानीय है जो यहाँ शॉपिंग करने पहुँचे हैं और उनके चेहरे पे भी मास्क वाले हैं, उनको 200-300 दवा करते हैं, तभी तो सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे लोग, नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल, आप कड़ाई करनी तो ज़रूरी है। तो लोग पर डे कितने लोगों का फाइन ऐसे आप लोग काट लेते हैं? फाइन तो मैडम काटने वाले अलग आदमी होते हैं, हम लोग तो उनका साथ रहते हैं। अच्छा, तो हर एक जगह में तो नहीं करते ना, वो हर घूम के काटते। कितने लोगों का फाइन कटता हो?
कभी कभी 1 लाख कटता है, कभी 50,000, कभी 10,000 ऐसे कटता है। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है कि जवान यहाँ पे मुस्तैद है, उसके बावजूद जो है लोग इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सहयोगी संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 60 तक पहुंच गई है। और इस बीच जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक जिले के डीसी, एसपी सहित कई वरीय अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इस मामले पर सिविल सर्जन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन सख्ती बरत तो रहा है और जिले के तमाम चौक चौराहों पर मास्क के साथ हेलमेट चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। गोड्डा के बाजार में कैसी है सख्ती, अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। झारखंड में लगातार कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद गोड्डा में भी लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल तक के आंकड़े के मुताबिक कुल 60 मरीज गोड्डा में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से कि कल 24 मरीज कल ही मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के जो वरीय अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हो, डीसी हो, कल्याण पदाधिकारी हो, वीडियो हो, इन तमाम लोगों को कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिल रही है। तो सूत्रों से अब तक की जो खबर आ रही है कि जिले के वरीय अधिकारी जो हैं वो ग्रसित हो चुके हैं, कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। आप देखिए कि चौक चौराहों पर किस तरीके की पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। हर एक चेक पोस्ट पर, हर एक चौराहे पर पुलिस की चौकसी लगा दी गई है। लोगों के मास्क चेकिंग और गाड़ी चेकिंग जो है वो किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें गोड्डा के रौतौरा चौक से है और गोढ़ी चौक से है और तमाम चौराहे, जो भी चौराहे हैं वहाँ इस तरीके की चेकिंग जो है वो लगा दी गई। हम यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इन्हें निर्देश दिया गया है और क्या कुछ चेक करने को कहा गया है, क्योंकि लगातार जो है लोगों में लापरवाही अभी देखी जा रही है। आप देखिए कि लोग बिना मास्क के बाज़ारों में घूम रहे हैं और ये एक बड़ा कारण है कि पुलिस को अपनी चौकसी बढ़ानी पड़ गई है और हर एक चौराहे पर ये चौकसी जो है वो लगा दी गई है। जो यहाँ पर अधिकारी हैं जो इनके साथ ड्यूटी में हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ निर्देश दिया गया है और क्या कुछ किया गया। सर, हेलमेट चेकिंग है या फिर मास्क भी, क्या कुछ चेकिंग कर रहा है सर? मास्क और हेलमेट दोनों चेकिंग हो रहा है। हर एक चौराहे पर है या फिर? हाँ, हर एक चौराहे पर। क्या नाम है आपका सर? सुदेश कुमार एसआई। तो जो यहाँ पर कार्यरत एसआई हैं उनका भी कहना है कि हर एक चौराहे पर इस तरीके की चौकसी जो है पुलिस की वो बढ़ा दी गई है क्योंकि मास्क जरूरी है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। देवघर नगर निगम कार्यालय में एंट्री के लिए मास्क पहनने की शर्त अनिवार्य कर दी गई है और अब बगैर मास्क पहने ना अधिकारियों की, ना कर्मियों की और ना ही जनता को एंट्री मिल पाएगी। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक बगैर मास्क पहने सार्वजनिक जगहों पर जाने पर पाबंदी लगाई गई है और ऐसे में सभी चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान भी चल रहा है। और देखिए इससे जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने। साथ ही जो दूसरी ओर निगम कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रवेश द्वार पर ही नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया गया है और इसके अलावा एक सुरक्षा कर्मी भी तैनात किया गया है जो हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखेगा। मैंने राज्य सरकार का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना है और ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में बिना मास्क के घूमना प्रतिबंधित है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने कर्मियों के लिए, जो हमारे आगंतुक है उनके लिए भी ये लगा करके रखा है ताकि जागरूकता भी बनी रहे और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका भी अनुपालन होता है। किशोरों के लिए वैक्सीनेशन के शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी रांची के ग्रामीण इलाके में इसकी जानकारी तक नहीं है। रांची के डिबडी इलाके के किशोरों से बातचीत की हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। इस वक्त हम रांची के डिबडी इलाके में हैं। कुल आज बात करें राज्य में 4था दिन है किशोरों का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किए हुए। तो इस वक्त हम न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पे पड़ताल पे आई है कि यहाँ के किशोरों का, यूथ का क्या हाल है, वैक्सीनेशन के बारे में खबर है भी कि नहीं है। क्या करते हो? कुछ नहीं, स्टडी करते हैं अभी। पढ़ाई करते हो? वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है राज्य में, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है। सबको वैक्सीनेशन लगेगा पर 15 से 18 एज वालों को। लगवाए हो? नहीं लगवाया, अभी कल स्कूल में बुलाया गया है तो वही लगवाने के लिए। अच्छा, कल बुलाया गया है। वैक्सीनेशन लगवाया है? नहीं। क्यों नहीं लगवाया? मिल नहीं रहा। अच्छा, अगल बगल सेंटर के बारे में जानकारी, गांव का कोई मुखिया आया था? नहीं।
नहीं मालूम है? नहीं मालूम। कोई जानकारी नहीं है? लगवा लिया है? नहीं, अभी तो नहीं, इधर नहीं हुआ, शुरू स्टार्ट इसीलिए। अच्छा, सेंटर कहाँ है, कौन इलाके में मालूम है? नो मैम, पता नहीं है। इलाका टाइप से कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ के मुखिया कुछ बोलते नहीं है, कोई चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है यहाँ का। वैक्सीनेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही गांव के मुखिया इन तक पहुंचे हैं, ना ही ये सेंटर तक पहुंच पाए हैं। किन्हों को जानकारी नहीं है कि वैक्सीनेशन सेंटर है कहाँ और कौन सा वैक्सीनेशन लगने वाला है, क्या स्केड्यूल है, क्या प्रिकॉशन है। बुकिंग का माध्यम भी इन्हें नहीं मालूम है। तो यही है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर। आज केवल चौथा दिन है वैक्सीनेशन ड्राइव का, किशोरों के वैक्सीनेशन का चौथा दिन है, तभी भी शहर के अंदर भी बात करें तो लोगों तक जानकारी नहीं आई है। किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है कि वैक्सीनेशन कब और कहां लगवाना है। ऐसे में ये तीसरी जो लहर है, सबसे ज्यादा हमें प्रोटेक्ट करना है तो यूथ को करना है। अब इनमें सतर्कता अवेयरनेस माध्यम से आएगी, इन्हें देखना है कि ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। सरकार ने ये फैसिलिटी देकर वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर अपना काम पूरा कर दिया है, बाकी अब इनके हाथ में है इनकी सुरक्षा करना। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर शहर में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक दिन में 402 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दूसरे दिन भी लोगों की मौत होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और शहर में अब 800 के पार एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई है। इसे देखते हुए डीसी समेत तमाम अधिकारी रात के विभिन्न इलाकों का जायजा लेने निकले और इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों को फटकार भी लगाई, साथ ही माफी मांगने के बाद ही उन्हें छोड़ा। और डीसी ने लोगों से जागरूकता की अपील की है और लोगों के नहीं सुधरने पर पूरे शहर को लॉक करने का अल्टीमेटम भी डीसी ने दिया है। तो मेरा यही अपील है कि प्लीज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिए, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए और अपने आप को कोविड से बचाइए, अपने आसपास वाले को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए। लोग अभी कोविड से पॉजिटिव हो जा रहे हैं, बोलते हैं कि हम घर पे जाएंगे, हमको कोई सिम्टम नहीं है, पता लगा 4 रोज़ के बाद उसके पूरा घर का घर पॉजिटिव हो गया। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। तो मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि अभी भी वक्त है, कोरोना ने वापस अपनी दस्तक दे दी है। लोगों से करबद्ध निवेदन है कि बिल्कुल अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम आपको बेहतर सेवा देने में सक्षम हो सके, सफल हो सकें, हॉस्पिटलाइजेशन के जो रेट है उसको कम रखने में सफल हो सकें। झारखंड में कोरोना के कारण 50% अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालय चल रहे हैं और ऐसे में झारखंड मंत्रालय में सन्नाटा पसरा है, कुर्सियां खाली नजर आ रही है। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद रोस्टर लागू कर दिया गया है। सिर्फ 50% क्षमता के आधार पर सचिवालय कर्मी काम कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के साथ ही बोकारो में आरटीपीसीआर मशीन लगाने की बात कही गई थी, लेकिन तीसरी लहर शुरू हो जाने के बाद भी अभी तक मशीन नहीं लगी है। बोकारो के सिविल सर्जन इसे मुख्यालय से संबंधित मामला मानते हैं। हालांकि बोकारो में दूसरी लहर के दौरान सेक्टर 5 में आरटीपीसीआर मशीन लगाने के लिए संसाधन जुटाने का काम किया गया और इसके लिए बोकारो में पूरी तैयारी भी कर ली गई। भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से राशि का भुगतान किए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि का भुगतान नहीं किया था, जिस वजह से मशीन नहीं लग सकी। वो मशीन खरीदना है स्टेट से क्रय करके जब हमारे यहाँ आ जाएगा तो हम लगा देंगे। हमको तो खरीदना नहीं है, तो हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन पहला कोरोना का दूसरा, हाँ अभी आ जाना चाहिए। अभी हम लोग का आरटीपीसीआर लैब स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये यहाँ तक हम सहमत हैं आपकी बात। और हजारीबाग में हेल्थ सिस्टम खाट के ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इचाक प्रखंड में गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर परिजनों को 3 किलोमीटर जंगल और पथरीले रास्तों से चलना पड़ा। जंगल में प्रसव पीड़ा से कराहती गुड़िया को 2.5 घंटे के इंतजार के बाद ही ममता वाहन नहीं मिला और जबकि
सुरक्षित प्रसव के लिए साथ चल रही सहिया दीदी ने ममता बहन के मदद के लिए हजारीबाग फोन कर दिया था और मदद भी मांगी थी। ऐसे में परिजन जो है खाट पर गर्भवती को डालकर जंगल और पथरीले रास्ते को पार कर फफूंदी जंगल पहुंचे। इसके बाद निजी वाहन को बुलाया गया। देर हो जाने से गर्भवती ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया और इसके बाद जच्चा बच्चा को उसी हालत में 6:30 बजे शाम को सामुदायिक अस्पताल इचाक लाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सक ने दोनों की जांच की। और झारखंड में हेल्थ सिस्टम की बदहाली पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि खाट से क्यों नहीं उठ रहा हेल्थ सिस्टम? आखिर कब तक ऐसी तस्वीरें झारखंड से सामने आती रहेगी? ये कोई पहली तस्वीर नहीं थी। रोड से क्यों नहीं जुड़ सका पुरपनिया का गांव? गर्भवती को सुविधा नहीं देने का आखिर जिम्मेदार कौन है? मांगने पर भी क्यों नहीं मिला ममता वाहन? तो ये तमाम गंभीर सवाल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को कब मिलेगी सुविधा और कब तक आश्वासन से छले जाते रहेंगे लोग? सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने फोन पर पीड़ित परिवार के लोगों की बात पूर्व सीएम रघुवर दास से भी कराई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि संजू प्रधान की हत्या लकड़ी काटने को लेकर थी, बल्कि गौकशी का विरोध करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। तो देखिए ये खुलासा, ये मामला कि जहां संजू प्रधान की जो हत्या है वो लकड़ी काटने को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि गौकशी का विरोध करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। नगर परिषद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने कहा कि संजू प्रधान गौकशी का विरोध करता था। ऐसे में आशंका है कि इसी वजह से उसकी हत्या हो गई। ये सबसे बड़ा बात आया है छत करके कि वो इस बाजार में गौकशी का जो मांस बेचा जाता था उसको विरोध करता था, जिसका उन लोगों में बहुत क्षोभ था और लोग उसको भी एक मुद्दा बनाया था। और जैसा इन लोगों का कहना है, इन लोगों का बात है कि पुलिस के सामने ये घटना घटी है, पुलिस को बराबर इनकी पत्नी, इसकी माँ मृतका का गिड़गिड़ाते रहा कि भाई आप कम से कम हवाई फायरिंग कर दोगे तो सभी लोग भाग जाएंगे, कृपया आप हम लोगों का मदद करें। मगर बड़ा ही अफसोस की बात है कि आज सिमडेगा पुलिस भी इसका उस वक्त साथ दे नहीं पाया। पीड़िता से हम लोग को जो बातें हम लोग के छन के आई है, ये जल जंगल जमीन वाली बात नहीं है। ये राजनीतिक के तहत और यहाँ एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ आके इसका जान को ऐसा हरकत किया गया है। ये झारखंड के लिए ही नहीं अपितु पूरा देश के लिए बहुत ही बड़ा निंदनीय विषय है। इधर जामताड़ा में पुलिस के छापेमारी में नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। अनुसंधान ग्लोबल डिटेक्टिव एजेंसी दिल्ली के साथ सदर थाना पुलिस ने मोहुल गांव के छापेमारी की और इसके साथ ही पुलिस ने मकान मालिक और एक कर्मी को गिरफ्तार किया। वहीं फैक्ट्री मालिक फरार है। दरअसल ये शिकायत मिली थी कि जामताड़ा में कई कंपनियों का नकली सामान बनाया जा रहा है और पिछले दिनों हुई जांच पड़ताल में आरोप सही पाया गया, जिसके बाद दिल्ली से एक टीम जामताड़ा पहुंची और सदर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। इस दौरान करीब 5 लाख रुपए के नकली सामान को भी बरामद किया गया। इन्वेस्टिगेटर के रूप में पद पर कार्य कर रहे हैं। 3-4 महीने पहले हमारी कंपनी को कंप्लेन गई हुई थी कि यहाँ से डुप्लीकेट माल बनाई जा रही है, बेची जा रही है। उसके बाद हमारी कंपनी की टीम आके छानबीन की। फिर उसके बाद 1 हफ्ता पहले हम लोग भी आए, यहाँ पर छानबीन की तो दुकानों में देखे कि हमारा ओरिजिनल माल नहीं बिक रहा है, उसकी जगह पर डुप्लीकेट माल बिक रहा है। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पंजाब में हुई सुरक्षा चूक पर बातचीत हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति की मुलाकात और ये बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब में हुई सुरक्षा चूक पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ने मामले पर चिंता जताई है। सुरक्षा चूक पर बातचीत हुई।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे। आपको बताते चले कि कल पंजाब में सुरक्षा में चूक हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, ये तस्वीरें आपके सामने। और पंजाब में हुई सुरक्षा चूक पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मामले पर चिंता जताई है और सुरक्षा चूक पर बातचीत हुई इन दोनों के बीच। आपको बताते चले कि कल पंजाब में सुरक्षा में चूक हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।